शाहजहां जिसने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन क्या आपने कभी किसी रानी के बारे में सुना है कि अपनी राजा के याद में एक अद्भुत बावड़ी का निर्माण करवाया? जी हाँ, गुजरात के पाटन में ऐसा ही कुछ रानी का वाव है। जब राजा की मृत्यु हो जाती है, जिससे रानी उदयमती का दिल टूट जाता है और वह अपने प्रिय साथी से दूर हो जाती है, अपने राजा की याद को जीवित रखने के लिए एक बावड़ी बनाने का फैसला किया। क्या कोई साधारण सी बावड़ी नहीं थी, क्या पत्थर पर उकेरी गई प्रेम पत्र की तरह ही थी। रानी की वाव या बावड़ी को विश्व की सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक माना जाता है। गुजरात के पाटन शहर में स्थित रानी की वाव एक ऐसी ही अद्भुत रचना है। यह न केवल जल संरक्षण की भारतीय परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है, बल्कि स्थापित मूर्ति कला और आध्यात्मिकता का संगम भी है। इस बावड़ी में कुल 212 खंभे हैं, जो इसे वास्तुकला का एक शानदार नमूना बनाते हैं। जो रानी की वाव गुजरात की वास्तुकला को दर्शाता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अक्सर अपने राज्य में जगह जगह कुएं खुदवाते रहते थे, ताकि पानी की कमी न हो। भारत में तो ऐसे हजारों कुएं हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। एक ऐसे ही अद्भुत कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे रानी की बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी का मतलब सीढ़ीदार कुआं होता है। रानी की बावड़ी का इतिहास 900 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ भारी संख्या में पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। इस प्रसिद्ध बावड़ी को रानी की वाव भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1063 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी उदयमती ने अपने पति की याद में इस बावड़ी का निर्माण करवाया। इसे पूर्ण होने में 20 साल लगे थे। यह बावड़ी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसे पवित्र और जीवनदायिनी माना जाता है। 7 तलों की यह बावड़ी 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। इस विश्व प्रसिद्ध सीढ़ीनुमा बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग पाटल के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल यह सुरंग पत्थरों और कीचड़ों की वजह से बंद है। रानी का वाव को उत्तम वास्तुकला का जीवंत एवं बिजोड़ नमूना माना जाता है। यहाँ की मूर्तिकला तथा नक्काशी में राम, वमन, कल्कि जैसे विष्णु अप्सराओं के भव्य रूप को दीवारों में उकेरा गया है। जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोटों पर इसे चित्रित किया गया है। समय के साथ रानी की वाव में बाढ़ आ गई थी और यह जमीन के नीचे दब गई थी। 1890 के दशक में खोजकर्ता ने पाया कि यह ज्यादातर छिपा हुआ था, जिसमें सिर्फ कुएं का एक हिस्सा और कुछ खंभे ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इसे लगभग 27 मीटर 285 फीट गहरा एक बड़ा गड्ढा बताया है। 1940 के दशक में खुदाई के दौरान रानी का वाव का पता चला और 1981 से 1987 तक भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसका बड़ा जीर्णोद्धार किया गया है। इसके दौरान इन्हें उदयमती की एक छवि मिली। यह खोज रानी की वाव के समृद्ध इतिहास में इजाफा करती है। रानी की वाव न केवल अपनी वास्तुकला की सुंदरता के लिए, बल्कि रानी की वाव की कहानी और उसके द्वारा दर्शाए गए प्रेम और भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। उस समय बिना उपकरणों के इतने सुंदर बावड़ी का निर्माण कैसे हुआ होगा, आश्चर्य की बात है। बावड़ी में सीढ़ियों के 7 स्तर हैं, जो एक गहरे गोलाकार कुएं तक जाते हैं। सीढ़ीदार गलियारे, नियमित अंतराल पर खंभों वाले बहुमंजिला मंडप है। दीवारों, खंभे, स्तंभ, कोष्ठक और बीम जटिल नक्काशी से सजाए गए हैं। इसमें 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां और 1000 से अधिक लघु मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां धार्मिक, देवी देवताओं, मानव जीवन, पशु पक्षियों और प्रकृति के विविध रूपों को दर्शाया गया है। भारत में बावड़ी निर्माण व उनके उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। यह कहा जा रहा है कि ये बावड़ियां हमारे देश के बहुमूल्य और अभिन्न विरासत का प्रतीक है। जल प्रबंधन के सबसे पुराने तरीकों में से एक ये बावड़ियां, इन्हें सजाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत के पश्चिम हिस्सों में गुजरात और राजस्थान में पानी की भारी किल्लत रहती थी, इसलिए बावड़ियां जल संचय का एक प्रमुख माध्यम थी। रानी की वाव की संरचना ऐसे ही वर्षा जल का पानी धीरे धीरे संचित होकर गहराई में एकत्रित हो जाता था और गर्मी के मौसम में यह पानी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। रानी की वाव सिर्फ जल संग्रहण की संरचना नहीं है, यह प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक भी है। रानी उदयमती ने अपने पति की याद में न केवल एक बावड़ी बनवाई, बल्कि उसे एक मंदिर जैसा रूप देकर यह दर्शाया कि जल भी ईश्वरीय तुल्य है। ऐसे ही रोचक फैक्ट से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।